चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेरिएबल रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये पावर सप्लाई में लगी हुई है। ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो और पावर सप्लाई में वेरिएबल रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वेरिएबल ऐसी रजिस्टेंस जो वेरी करे, जो कम ज़्यादा हो सके, जिसको हम कम ज़्यादा कर सकें, उसे हम वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। अब वेरिएबल रजिस्टर डिफरेंट किस्म की होती हैं। अब जैसे ये है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसकी नॉर्मली 3 टांगें होती हैं वेरिएबल रजिस्टर की। और ये जो पॉट इसको कहते हैं बेसिकली पोटेंशियोमीटर, दूसरा नाम इसका ये भी होता है पोटेंशियोमीटर। इसमें होता ये है कि जैसे ये अब रेजिस्टेंस का निशान ऊपर बना हुआ है, एक इसका 0.1 है, एक इसका 0.2 है और एक 0.3 है। और CW उसकी रोटेशन है कि अगर मैं इसे इसको रोटेट करूँगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी इसको रोटेट करने से। तो इसको हम चेक करते हैं कि मैयर कैसे किया जाता है इसको, कि ये ठीक काम कर रही है नहीं कर रही, ख़राब तो नहीं है वेरिएबल रजिस्टर। तो ये इसके ऊपर जो अभी वैल्यू लिखी हुई है इसकी, वो लिखी हुई है 10 किलो ओम्स ±5%। ये ±5% का मतलब होता है कि अगर 100 ओम की रेजिस्टेंस होगी तो वो 105 ओम्स भी हो सकती है और 95 ओम्स भी हो सकती है। मतलब 5% कम ज़्यादा हो सकता है इसमें। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इस रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन है वेरिएबल की। ये इसी तरह हम इसको मीटर को ओहम की रेंज में रखेंगे। ये ओहम की रेंज है और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलो ओम्स। तो हम कोशिश करेंगे कि 10 किलो ओम से ज़्यादा की रेंज में रखें। अब जैसे ये 6K है, 6K में ठीक नहीं रहेगा, 60K में रखते हैं। 60K पे इसे रखा 60 किलो ओम्स में। और हमने अब एक पॉइंट यहाँ रखा इसके साथ और दूसरा यहाँ पे रखा। तो वो बता रहा है अब सेंटर पॉइंट पे मैयर करूँ तो 8.9 किलो ओम्स बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इसको यहाँ से अब घुमाऊँगा, अब जब मैंने इसे घुमाया तो अब ये चेंज होगी अब 9 किलो ओम्स हो गई। पहले 8 थी, अब 9.6 होगी। अगर मैं दूसरी तरफ घुमाऊँगा, अब मैं इस तरफ घुमा रहा हूँ इसको, इस तरफ, ये देखें दूसरी, इसको अब मैं मिनिमम साइड पे लेके जाता हूँ। ये मैं मिनिमम साइड पे लेके जा रहा हूँ तो एक लिमिट आएगी कि ये रुक गई। तो अब मैं मैयर करता हूँ। ये मैंने काउंटर क्लॉकवाइज घुमाई है, मतलब घड़ी की मुखालिफ सेंट में। तो उसी तरह मैं इसके सेंटर में मैयर करता हूँ। तो अब ये बता रही है ये बता रही है जी हमें यहाँ पे ओवरलोड बता रही है। यहाँ पे देखते हैं कहीं इन बिटवीन क्या बताती है। ये बता रही है 0.7 किलो ओम्स का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस कम हो गई है। उस तरफ 9 किलो ओम्स बता रही थी और इस तरफ जब मैंने घुमाया तो वही अब 0.757 किलो ओम्स बता रही है। बहुत कम हो गई ये। चलो नहीं आ रहा, ये एक तो हिल जाता है। ये 0.765 किलो ओम्स जब मैंने घड़ी की मुखालिफ से काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया। और जब मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊँगा
तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह कि 1 मिनट पॉज दें, इसको यहाँ लगा देते हैं, एक पॉइंट को यहाँ लगा देते हैं, दूसरे पॉइंट को चलो यहाँ अब जब मैं यहाँ रखूँगा 1.6, ये ठीक चलो। अच्छा जी, अब हमने ये लीड्स चेंज किए हैं, परमानेंट यहाँ पे लगा दिया है, एक इस पॉइंट पे और एक सेंटर वाले पॉइंट पे। तो आप देखें आप कि जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊँगा, रोटेट करूँगा, वो रेजिस्टेंस क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वो बढ़ रही है। ये देखें 1.7, 1.8, 1.9, 2 किलो ओम्स, फिर इसी तरह 3 किलो ओम्स, तो ये ऐसे घुमाता जा रहा हूँ, 4 किलो ओम्स, 5 किलो ओम्स, ये मैं घुमाता जा रहा हूँ। तो उसके बाद चूँकि उसकी रेंज से ज़्यादा हो गई है, मैं 60K पे चला जाऊँ, तो अब 6 किलो ओम्स के बाद 7 के बाद 8, इस तरह ये बढ़ती चली जाएगी। ये रेजिस्टेंस थी 10 किलो ओम्स की, तो ये अब 9.6 हो गई है और आगे अब ये मज़ीद नहीं घूम रही। तो इट मीन्स कि 9.6 किलो ओम्स इसकी अभी रेजिस्टेंस है मैक्सिमम। तो इस तरह हम वेरिएबल को मेजर करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इस टर्मिनल पे लगाऊंगा, इस टर्मिनल पे, तो ये स्ट्रेट अवे अपनी वैल्यू, अब ये पहले क्लॉकवाइज बढ़ रही थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना शुरू हो गई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9.5, ठीक है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे बिहेव करती है। ये तो होगी ये वाली वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब दूसरी पकड़ते हैं। अब दूसरी है, अब इसके ऊपर पॉइंट्स बने हुए हैं, ये देखिए, ये पॉइंट्स हैं 1, 3 और 2। जो पॉइंट नंबर 1 और 3 है उस पर परमानेंट रेजिस्टेंस आ रही होगी, और अगर हम 2 पे मेजर करेंगे तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी। जैसे कि अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, अब ये पता नहीं कंडीशन कैसी है इसकी। एक हम पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट हम 1 और एक पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको कम ज़्यादा करते हैं, तो ये देखें ये, अच्छा ये है कितने ओम्स की, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये भी 10 किलो ओम्स की है। हाँ जी, ये भी 10 किलो ओम्स की है। तो अब देखते हैं क्या 10 किलो ओम्स है या नहीं है। अब ये एक एंड पे जाके ये देखें, ये स्टेबल नहीं है, कभी 11 किलो ओम्स शो कर रही है, कभी 12, कभी, तो इट मीन्स या तो हमारी प्रोब का कनेक्शन लूज़ है या इस रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसको एक जगह छोड़ दूँ, अब स्टेबल हो गई है वैल्यू, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाके, ये देखें, अब यहाँ पे ये इसका बिहेवियर स्टेबल नहीं रहता। तो एक ख़ास, अब यहाँ पे देखें, अब ये जंप करती जा रही है खुद ब खुद, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ये ठीक नहीं है। लेकिन चेक हम इसी तरह करेंगे कि मैं घुमा रहा हूँ, दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ, 3.54। तो जब रेजिस्टेंस जंप कर रही हो, स्टेबल ना हो, तो इट मीन्स कि वो रेजिस्टेंस ठीक नहीं है। इसी तरह और वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, इनकी लिमिट्स हैं, मतलब एक तरफ घुमाऊंगा तो एक वक्त आएगा ये जाके रुक जाएगी, ये घुमाऊंगा तो ये जाके रुक जाएगी। इस तरह इसकी भी लिमिट है, इसकी भी लिमिट है। अब इसको जो मेजर करना है, तो इसके पीछे लिखा हुआ है 5 किलो ओम्स, 5 किलो ओम्स। तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या नहीं। इसको मैंने लगाया और
लगाने के बाद अब ये दे रही है 7 किलो ओम्स। इसको मैं घुमाता हूँ तो ये चेंज नहीं हो रही, इस पॉइंट पे ठहरे। मैं दूसरा पॉइंट चेक करूँ, क्योंकि एक पॉइंट इसका फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है। हाँ ठीक है, वो फिक्स पॉइंट था, ये वेरिएबल पॉइंट है सेंटर वाला। अब ये देखें मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, 4 3 1 1.6, तो ये 5K की रेजिस्टेंस है। अब मैं बढ़ाने लगा 2 3 4 और ये 5, अब 5 से ज़्यादा जा रही है, 6 और 15 और ये देखो 10 तक चली गई है। 5K की रेजिस्टेंस 10 किलो ओम शो कर रही है। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं है। ये 5K की रेजिस्टेंस ठीक, मतलब रेजिस्टेंस की अपना फंक्शनिंग हो रही है, लेकिन अपनी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसकी वैल्यू लिखी हुई है, उससे ज़्यादा बता रही है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस 5K की अब नहीं रही। ये इस वक्त जो है अब 8K, इसका बिहेवियर इतना स्टेबल नहीं है, कभी 12 बताती है, कभी कुछ जंप कर रही है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी सर्किट में ठीक काम नहीं करेगी। तो हमने प्रिसाइजली, जैसे ये ठीक चल रही थी, ये दोनों का बिहेवियर स्टेबल नहीं है। इसी तरह एक ये भी शेप होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 10K B10K 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है ये। अब अगर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, एक इसको मैं यहाँ लगाता हूँ और एक इसको मैं सेंटर में लगा देता हूँ, यहाँ पे करके। इसकी ग्रिप नहीं बन रही, देखते हैं क्यों कर रहे हैं, ग्रिप नहीं बन रही। खैर वगैरह इसको उतार के डायरेक्ट लगाते हैं। हाँ, इसकी ग्रिप नहीं बन रही, ग्रिप इसकी बनेगी तो बात बनेगी। ये अब कितने ओम बता रहा है, ये 21 किलो ओम, जबकि इसे 10K से ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं है। इसी तरह एक ये, इसको कहते हैं, इसको भी वेरिएबल कहते हैं, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसी रेजिस्टेंस है जिसको हम, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है, उसको रोटेट करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, ये इस छोटे से स्क्रू से। और छोटे से स्क्रू को रोटेट हम किसी भी फाइन जो भी स्क्रू ड्राइवर है, इसके लिए वैसे स्पेशल पॉट होता है इसे रोटेट करने के लिए। और अभी फ़िलहाल हम इसको मेजर करेंगे ऐसे, एक मैं यहाँ रख लेता हूँ और एक मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये बता रही है 9 किलो ओम्स, 9.5। ये ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा जितनी भी ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, मतलब पॉइंट्स में अगर आपने सेटिंग करनी है 9.53 है तो 0.4 0.6 इस तरह की सेटिंग्स करनी है तो फिर ये वाली रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है। अगर मेजर कोर्स सेटिंग्स करनी है तो फिर आप इस तरह की रेजिस्टेंसेस को यूज़ करते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस, इस तरह की रेजिस्टेंस, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। लेकिन जो इस तरह की रेजिस्टेंसेस होती हैं जिसके ऊपर ये पेज सा बना होता है, तो वो बहुत फाइन सेटिंग के लिए होता है। इसकी कोई नहीं होती कि आप घुमाएंगे तो कहीं जाके रुक जाएगा। हाँ, एक क्लिकिंग टिक 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 की साउंड ज़रूर आएगी। वो जो टिक 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 की साउंड आती है ना, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ना कम हो जाती है। तो ये इस तरह हम इसको चेक करते हैं। अब चेकिंग करने के लिए अगर मैं इसको यहाँ से यूँ लगाऊँ, इसकी अगर सेंटर वाली पिन पे लगाऊँ तो ये कितना बता रही है, 4.6, और अगर बाहर वाली पिन पे लगाऊँ तो ये बता रही है 9.5। ठीक है, तो हम अगर इसको घुमाएंगे, अब इसको घुमाने के लिए मैं 1 मिनट, एक फाइन सा स्क्रू ड्राइवर जो है वो पकड़ लो, पॉज करो। अब ये देखें, अब इसके लिए जो स्पेशल, इसको कहते हैं
ट्वीकर, ये स्पेशल ड्राइवर होता है जो सिर्फ इस वेरिएबल को, उसके स्क्रू को रोटेट करने के लिए होता है। अब इस वक्त शो हो रहा है 4.59 किलो ओम। अब मैं इसको रोटेट करूँगा, ये देखें ये 4.57, 56 कितनी प्रिसाइज चल रही है, 0.55, 54, 43, 4.52, 4.51, 4.50। तो ये इतनी प्रिसाइजली काम करने के लिए ये वाली वेरिएबल इस्तेमाल होती है। और ये ज़्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट्स में, हाई टेक टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ लेज़र्स वगैरह की कैलिब्रेशंस, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट की कैलिब्रेशंस, वहाँ पे ये वाली जो है जिसमें प्रिसीजन आपको चाहिए हो, वहाँ पे ये वेरिएबल हम लगाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अब प्रिसाइज सेटिंग्स के लिए ये वाली वेरिएबल यूज़। बाकी ये दूसरी हैं, ये कोर्स मूवमेंट्स के लिए हैं, ये भी कोर्स मूवमेंट के लिए है। अच्छा हाँ, अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर प्लस का, फिलिप्स का लगाएंगे इस तरह, इसमें ये लगाएंगे और इसको घुमाएंगे यहाँ से, तो ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉमन और सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह ये वेरिएबल को हम चेक करते हैं। थैंक यू।